दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसके बाद 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का तख्त किसके हाथों में जाएगा। साल 2020 की तुलना में इस बार राज्य में 2% कम मतदान हुआ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है, खासतौर पर उन इलाकों में जो 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। दिल्ली दंगों की चपेट में उत्तर पूर्वी दिल्ली की करीब 6 विधानसभा सीटें आई। इन सभी सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर इस बार सबकी नजरें टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ सीटों पर सीधे तौर पर AIMIM और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों का बंटवारा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट जहां सबसे ज्यादा मतदान 69% हुआ है, वहां पर आम आदमी पार्टी और AIMIM के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। इसके अलावा ओखला में भी वोट बढ़ते हुए दिखे। पिछले 2 चुनावों में लगातार आम आदमी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत का परचम लहराती आई है। माना जा रहा है कि उसे इस बार दिक्कत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के चुनाव में करीब 83% मुस्लिम वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जिसकी वजह से वे 5 मुस्लिम बहुल सीटें जीतने में कामयाब रहे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने एक मुश्त होकर वोट नहीं दिया, बल्कि अलग अलग और अपने पसंद के प्रत्याशियों को मतदान किया। खास बात यह है कि जहां आम आदमी पार्टी ने साफ छवि वाले नेताओं को उतारने की कोशिश की, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया जो दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद थे और प्रचार के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल मिली। लेकिन बावजूद इसके इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी के बीच जहां वोट बढ़ता हुआ दिखा, तो कुछ वोटर्स कांग्रेस की ओर सरकते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी की हार को लेकर बेफिक्र थे और इसलिए उन्होंने एकमुश्त होकर वोट नहीं दिया, बल्कि अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को मतदान किया। AIMIM के ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। मुस्तफाबाद में आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ताहिर हुसैन जो जेल में बंद हैं और कस्टडी पैरोल पर प्रचार के लिए बाहर आए, उन्होंने अपने प्रचार में खूब पसीना बहाया। करीब 1 दर्जन हथियारबंद पुलिस कर्मियों के घेरे में रहते हुए उन्होंने प्रचार किया। इसके अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया। दूसरी ओर ओखला विधानसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, जहां शिफाउर रहमान को मुस्लिम वोटर्स का पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखा। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज क्यों रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सेफ पॉलिटिक्स और सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड है। केजरीवाल मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को लेकर ज्यादा मुखर नहीं रहे और उन्होंने किसी बड़े मंच से उनकी आवाज बनने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी ओर कांग्रेस भी बहुत ज्यादा खुलकर बोलती हुई नजर नहीं आई, जबकि असदुद्दीन ओवैसी तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक मंचों से मुस्लिमों के मुद्दों को उठाते हुए आए हैं और इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने जिन भी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन सीटों पर वे आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि जिन सीटों पर AIMIM नहीं लड़ रही है, उन सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है, जैसे कि मटिया महल, सीलमपुर और बाबरपुर विधानसभा सीट पर। हालांकि एक फैक्टर यह भी है कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटर्स बटे हैं, उन सीटों पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है। बहरहाल देखना यह होगा कि 8 फरवरी को परिणाम क्या आते हैं और दिल्ली का तख्त किसके पास जाता है।